हाय फ्रेंड्स, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेमेस्टर 4 MJC 5 यूनिट 2। हमें जानना है उत्पादन फलन के प्रकार, जो कि पिछले वीडियो में भी हो चुका था और इसमें इसी पे पूरा चलेगा। तो उत्पादन फलन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि ये बोलते हैं इंग्लिश में। और अल्प मतलब कम, छोटा, और काल मतलब क्या समय होता है, यानी कम समय में किसी वस्तु का उत्पादन कैसे करेंगे। और सबसे पहले ये जानना है कि अल्पकाल जो है, इसमें दो प्रकार के साधन होते हैं, एक स्थिर और एक परिवर्तनशील साधन। इन दोनों साधनों का प्रयोग करके हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन एक ऐसी स्थिति है कम समय में, ऐसी स्थिति है या वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कम से कम एक कारक या साधन स्थिर रहते हैं। अल्पकाल यानी कम समय में किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें जो होता है ना, एक कम से कम एक साधन क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर रहता है। जैसे मशीन, भवन, भूमि। यहाँ पे आप सभी का एक डाउट होगा जो कि हम यही क्लियर कर देते हैं अभी। जैसे पूंजी, पूंजी सोचिए, आप लोग जान रहे होंगे कि परिवर्तनशील। इसमें इसके हिसाब से अगर अल्पकाल में जो पूंजी है, जो वही एक बार लगा दिया जाता है किसी चीज़ में, जैसे मशीन, भवन, भूमि, इसमें एक बार में लगा दिया तो वो अब स्थिर साधन है। पूंजी भी का स्थिर साधन है, क्योंकि कम समय में हम पूंजी को, जैसे मशीन, भवन, भूमि, इसको हम तो तुरंत नहीं बढ़ा सकते, जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि कम टाइम में। इसलिए जो पूंजी भी है वो भी होगा क्या, स्थिर साधन होगा। ये समझाना चाह रहे थे। अब आगे देखिए, जबकि अन्य कारक या साधन परिवर्तनशील होते हैं, जैसे मजदूर कच्चा माल की मात्रा में बदलाव कर सकते हैं, ना कि स्थिर साधन में। इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी समझ में नहीं आया होगा। तो परिवर्तनशील साधन जैसे मजदूर कच्चा माल, इसमें बोलेंगे आप लोग की पूंजी क्यों नहीं आ रहा। पूंजी इसमें हमें जो है ना, दोनों साधनों का प्रयोग करके हमें किसी वस्तु को उत्पादन करना है ना। तो इसमें तो सिर्फ एक ही बार हम पूंजी जो लगाएंगे, मतलब जैसे कि मशीन, भवन, भूमि, ये एक ही बार हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि कम समय है मेरे पास। तो समझ में आ गया होगा। इसमें तो ये जो मजदूर और कच्चा माल, इसमें जैसे मजदूर कभी कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, और जो कच्चा माल है इसमें जैसे जो भी वो जिस वस्तु का उत्पादन करेंगे उस तरह से हमें लगेगा कच्चा माल, वैसे उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें इसमें उत्पादन करना है तो हमें परिवर्तनशील साधनों का ही प्रयोग कर, दो ही चीज़ का हम इसमें प्रयोग करके ज़्यादा कर सकते, कम या बेसी, मजदूर और कच्चा माल। और ये जो स्थिर साधन का हम जल्दी से जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम समय इसमें होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन में। तो समझ में आ गया होगा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। इसमें दो साधन होते हैं, स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन को हम एक ही बार लगा सकते हैं और परिवर्तनशील साधन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, तो इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। और दीर्घकाल उत्पादन फलन यह बताता है, जब इसका मतलब होता है लंबा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो वही होता है इसमें। दीर्घकाल उत्पादन फलन यह बताता है जब उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हो तो इसे दीर्घकाल उत्पादन फलन कहते हैं। इसमें जितने भी साधन होते हैं सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं, जैसे पूंजी, श्रम और कच्चे माल। अब जैसे कि इसमें सोच रहे होंगे कि दीर्घकाल में बहुत ज़्यादा समय होता है, इसमें सब चीज़ हम परिवर्तन कर सकते हैं। ज़्यादा समय होने के कारण हम इसमें जब भूमि होता है उसे बढ़ा सकते हैं, जो श्रम काम करें उसे बढ़ा सकते हैं, पूंजी भी बढ़ा सकते हैं इसमें ज़्यादा समय मिलने के कारण। और इसे हम पैमाने के प्रतिफल के नियम से के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पैमाने के हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मांग के अनुसार हम इसे हम बढ़ा घटा सकते हैं। दीर्घकाल ज़्यादा समय होने के कारण इसमें सभी साधन को हम परिवर्तन करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जैसा मांग होगा वैसे कर सकते हैं। तो यही चीज़ है अल्पकाल उत्पादन
अल्पकालीन उत्पादन फलन और ये रहा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।